अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये दो हमारे फ़ैन्स हैं और ये 220 वोल्ट से चलने वाले फ़ैन हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जब ये जो दो 220 वोल्ट के फ़ैन चलते हैं तो ये हमारी बैटरी से कितने एम्पेयर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारे डीसी फ़ैन हैं दो हमारे पास मौजूद है, हम उन्हें चलाएंगे और देखेंगे कि वो बैटरी से कितने एम्पेयर्स कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा जो डीसी एम्पेयर मीटर है, ठीक है, और इसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। ये हमारी इन्वर्टर की वायर है जो इस क्लैम्प मीटर में से गुज़र रही है। तो इन्वर्टर को ऑन करते हैं और ये हमारे दोनों जो फ़ैन हैं ये चलना शुरू हो गए हैं। यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो बैटरी से एम्पेयर्स हैं वो ये रुक जाए एक जगह, तो मैं फिर आपको फाइनली बताऊंगा कि ये कहाँ पे आके रुक रहा है। ये 28.5 एम्पेयर्स इस वक्त इन्वर्टर इस बैटरी से कंज्यूम कर रहा है और हमारे ये जो दो 220 वोल्ट के फ़ैन हैं इनको चला रहा है। ये देख लीजिए आप। अब ये 28 एम्पेयर इस वक्त इस बैटरी से लिए जा रहे हैं और ये 200 एम्पेयर की बैटरी है। और जब हम इसे सिर्फ बैटरी पर इन दो पंखों को चलाते हैं और ये जो सोलर पैनल से आने वाली वायर्स हैं इनको हटा देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये दो पंखे जो हमें टोटल टाइम देते हैं उसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड कर दी थी, ठीक है। तो अब मैं उससे भी आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि जैसे लोग कैलकुलेशन करते हैं जी 200 एम्पेयर की बैटरी है और ये अगर हम चलें इसे 30 एम्पेयर काउंट कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं और इसे 30 एम्पेयर पर काउंट करते हैं, तो इस तरीके से वो यूं गिनते हैं कि 1 घंटे में 30 एम्पेयर कंज्यूम होंगे, तो 5 घंटे में 150 एम्पेयर कंज्यूम होंगे और 200 एम्पेयर की बैटरी है तो 6 घंटे में 180 एम्पेयर कंज्यूम होंगे, तो तकरीबन 6.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। 200 एम्पेयर की बैटरी है लेकिन ये आपको 200 एम्पेयर का बैकअप नहीं देती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जितनी भी बैटरीज होती हैं उन्हें हम सिर्फ हाफ़ यूज़ कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर ये हमारी 200 एम्पेयर की बैटरी है तो इसे हम सिर्फ 100 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर 30 एम्पेयर का लोड हम इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इस वक्त ये हमारे दोनों पंखे 30 एम्पेयर पे बैटरी से 12 वोल्ट के 30 एम्पेयर ले रहे हैं और ये इन्वर्टर उसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके इन दो पंखों को चला रहा है, तो ऐसी सूरत में हमें 3 से 3.5 घंटे मैक्सिमम बैकअप मिलेगा। और अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो 1 घंटे के हिसाब से अगर 30 एम्पेयर हैं तो 3 से 3.5 घंटे में ये हमारे 90 से लेकर 115 एम्पेयर तक कंज्यूम होते हैं और उसके बाद ये बैटरी जो है और ये इन्वर्टर जो है ये काम करना छोड़ देता है। तो ये बहुत अहम बात है। बहुत सारे लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो इस बात को नहीं समझते हैं और इससे उन्हें बैकअप टाइम का बहुत बड़ा इशू आ जाता है जब वो अपने घर में सोलर सिस्टम लगाते हैं या यूपीएस वगैरह लगाते हैं। तो याद रखिएगा कि कॉपी पे कैलकुलेशन करना एक अलग चीज़ है और जो रियलिटी है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होती है। तो आप देख लीजिए, लास्ट मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि हमारी इस बैटरी से ये दो फ़ैन कितनी देर चलते हैं। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आइए अब हम इस को बंद कर देते हैं। ये इन्वर्टर हमने बंद कर दिया, ये दोनों फ़ैन भी बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2 डीसी फ़ैन चला के दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो डीसी फ़ैन कितने एम्पेयर ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पहला डीसी फ़ैन है और ये दूसरा डीसी फ़ैन है।
ठीक है जी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 2 डीसी फैन अगर चलते हैं तो ये बैटरी से कितने एम्पियर लेते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ ये जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है, इसमें से जो 2 वायर्स जा रही हैं लोड की, मैं इन्हें थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। ये हमारे फ़ैन की तरफ जा रही हैं और हम इसमें जो हमारा ये क्लैम्प मीटर है इससे अटैच करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये इस वक्त 4.767 है, 6 है, 4647, यानी तकरीबन 4.5 एम्पियर ले रहे हैं ये 2 पंखे। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पर कि 2 ये जो हमारे एसी से चलने वाले फ़ैन हैं तो ये ले रहे हैं जनाब आपके 28 के करीब एम्पेयर्स, और इसके मुकाबले में जो डीसी के फ़ैन्स हैं वो ले रहे हैं 4.5 एम्पेयर्स। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 28 के मुकाबले में 4.5 एम्पेयर आपको 6 गुना ज़्यादा बैकअप टाइम देगा। ठीक है, यानी अगर ये पंखे हमारे मिसाल के तौर पे 3 घंटे चलते हैं, ठीक है, तो डीसी जो हमारे फ़ैन हैं वो 3 को अब 6 से हम ज़रब कर देते हैं तो वो हमारे 18 घंटे आराम से चल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ कि आप सोलर सिस्टम के साथ डीसी फ़ैन लगाएं, ठीक है, इससे आपको बैकअप टाइम ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए, अगर हम 18 घंटे के लिए इन 2 पंखों को चलाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में हमें 200 एम्पेयर की मज़ीद 5 बैटरीज़ और लेनी पड़ेंगी। तो 6 बैटरीज़ जब मिलेंगी, ठीक है, तो हमें 18 घंटे का बैकअप मिलेगा। और ये एक बैटरी जो है वो तकरीबन हमें 17,000 रुपये की मिली है। अब 6 बैटरीज़ की कीमत आप अंदाज़ा कर लें कितनी बनती है। मेरा हिसाब थोड़ा सा ऐसे ही है, कैलकुलेटर के बगैर नहीं चलता है। 85,000 रुपये की हमें बैटरीज तकरीबन 80 से 85,000 रुपये की बैटरीज लेनी पड़ेंगी। फिर 400 वाट का जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस एक बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास 200 एम्पेयर की बैटरी है तो 400 वाट का सोलर सिस्टम लगाएं, बैटरी से डबल लगाएं, ठीक है, तो आपकी बैटरी बहुत अच्छे से चार्ज हो सकेगी। तो अब अगर हम बैटरीज़ बढ़ाते हैं, यानी 5 बैटरीज़ बढ़ाते हैं, तो ऐसी सूरत में 400 के 5 हमें सोलर पैनल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, और यूँ हमारा ये समझ लें कि 20 मज़ीद पैनल्स हमें लेने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे पास 3 पैनल्स हैं जो 150 वाट के हैं और 100 वाट का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कई गुना ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है जब हम डीसी से एसी वाली चीज़ें चलाना चाहते हैं। तो इसलिए आप 2 पंखे ले लें डीसी के, ठीक है, और आपका सिर्फ वायर का ख़र्चा आएगा, ठीक है, थोड़ी सी मजदूरी लग जाएगी, और यूँ आपका जो टोटल ख़र्च होगा वो मुश्किल से 15,000 रुपये के अंदर अंदर सारी सेटिंग आपकी बन जाएगी। वायर भी आ जाएगी। अगर आप खुद नहीं इंस्टॉल कर सकते, किसी से इंस्टॉल करवाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो उसको लेबर चार्जेस देंगे, जो मज़दूरी देंगे, वो भी उसी में आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हम ये बात करते हैं सोलर फ़ैन, तो 2500 रुपये का एक फ़ैन है, 5,000 रुपये के 2 फ़ैन आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम वायर्स की बात करें तो तकरीबन बहुत ज़्यादा भी आप लगा लें तो 1500 रुपये की वायर लग जाएगी, 6,500 रुपये ये हो गए, और 1,000 रुपये से 1500 रुपये मजदूरी या लेबर चार्जेस जिसे हम कहते हैं उसके लगा लें, ठीक है। तो ये तकरीबन अराउंड 8,000 रुपये, 15,000 रुपये भी नहीं, ये सिर्फ 8,000 रुपये का आपका ख़र्चा बनता है। तो 8,000 रुपये आप जब इजाफी खर्च करते हैं तो आपका बैकअप टाइम 6 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इस बात से आप अच्छे से अंदाज़ा कर लीजिए कि सोलर सिस्टम के साथ डीसी की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करने का कितना फ़ायदा होता है। तो डीसी से डीसी पर ही रहने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये
लेड एसिड बैटरी है तो इसका बैकअप टाइम कम होता है इसके मुकाबले में। जो ड्राई बैटरीज़ और जेल बैटरीज़ होती हैं उनका बैकअप टाइम भी ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी कीमत भी डबल होती है। तो घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, ठीक है, कि अगर आप ड्राई बैटरीज़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा बैकअप टाइम मिलता है, लेकिन आप डबल चार्जेस पे करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ये लेड एसिड बैटरीज़ लेते हैं तो लेड एसिड बैटरीज़ जो है ये आपको ड्राई बैटरी के मुकाबले में तकरीबन हाफ़ रेट पे मिल जाती हैं, और मतलब ये आपको हाफ़ जो है वो बैकअप टाइम देती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मज़ीद कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सोलर सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात आपको देता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए। यकीन कीजिए ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपके बहुत से अखराजात से बचत करेगी। सोलर सिस्टम लगाने के बाद आपके बिजली का बिल आधे से भी कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो आपको लोड शेडिंग के दौरान जो तकलीफ़ होती है, आपकी फैमिली को जो तकलीफ़ होती है, उससे आप बचे रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।